खुद को पहचानने की बजाय हम लोग दूसरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और यही सबसे बड़ी कारण बन जाता है हमारा असफलता की। देखो दोस्त, सफलता ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर गौर से देखें तो सफलता की खुद हम लोग को पाना ही नहीं चाहते। अगर हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना होता या समझो अपनी जिंदगी को बेहतर करना होता, तो क्या हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? मान लो कोई 10वीं का एग्जाम देने वाला है और अगर वो सोचे कि मैं तो बिना एग्जाम लिखे पास कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है यार। अगर एग्जाम पास करना है तो पहले आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के लिए आपको हॉल में जाकर बैठना होगा और अगर हॉल में अच्छा लिखना है तो पहले से ही कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो जीवन का वसूल भी कुछ इसी तरह है दोस्त। ये जो दुनिया बनाई है उनका भी तो कोई नियम होगा जो सृष्टि का रचना करे हैं। तो जीवन जीने का जो नियम है उसे आपको समझना होगा और अपने जीवन में उसे अमल भी करना होगा। तो चलिए आज का विषय का एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। जंगल में एक कौवा रहता था। वो बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था, पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी के साथ मुलाकात होता है। पक्षी का रंग सफेद था और कौवा अपने रंग को देखा और मन में सोचा कि अरे यार, मैं तो इतना काला हूँ, पर वो कैसे इतनी सफेद और सुंदर हो गई। वो तुरंत उस पक्षी से पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? उस पक्षी ने हंसकर कहा, मैं हंस हूँ, मुझे लोग हंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बहुत बड़ा मजा आता होगा। इस तरह की कौवे का बात सुनकर हंस ने कहा, नहीं यार, मुझसे ज्यादा सुंदर भी कोई और है। अब हंस का बात सुन के कौवा हैरान हो गया और कहा, वो कौन है भाई जो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है? तो फिर हंस ने बताया कि तोता नाम है उसका, तोता मेरे से भी ज्यादा सुंदर दिखता है। हंस की बात सुनते ही कौवा निकल पड़ा। अब कौवा ने वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा। कौवा उसे देखकर हैरान हो गया। तोते के गले का रंग लाल और तोता हरे रंग का था। कौवे ने उसे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम इतने शानदार भी दिखते हो। कौवा का बात सुना और तोता थोड़ा सा मायूस होकर के कहा, नहीं यार, मुझसे भी शानदार और सुंदर तो मोर है और मोर मुझसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। तोता का बात सुनने के बाद कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने कई दिनों तक मोर को ढूंढा, लेकिन मोर उसे नहीं मिला। कुछ दिन के बाद उसे पता चला कि मोर एक शहर की चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंच गया और उसने मोर को देखा। दूर से देखा तो वो एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। ये देखकर कौवे के मन में थोड़ी सी जलन हुई और मन ही मन सोचने लगा कि क्या जिंदगी मिली है मोर को, इतने सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, मोर का तो मजे ही है। फिर कौवे ने मोर के पास गया और कहा, यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। कौवे की बात सुनने के बाद मोर थोड़ा सा उदास हुआ और कहा, किस बात की मजे यार? भाई मैं भले ही दिखने में शानदार और सुंदर हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बस इसी पिंजरे में ही गुजरने वाली है। भले ही मुझे अच्छा खाना मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है जो मुझे चाहिए, लेकिन मेरा जिंदगी तुमसे बेहतर नहीं है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। अपना मर्जी का मालिक खुद तुम हो, अपने हिसाब से कोई भी चीजें कर सकते हो, लेकिन ये सब मैं अपनी जिंदगी में कभी लाभ उठा नहीं पाऊंगा। मोर के बात सुनने के बाद कौवा जंगल के ओर लौट गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख लेना चाहिए? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि खुद को किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। हर किसी को कोई ना कोई अच्छाई या फिर खूबी भगवान ने दी है, उसे ढूंढे। अपने आप को किसी के साथ तुलना करके कभी भी खुद को पीछे ना खींच लेना यार। आशा करता हूँ ये स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अलग विषय पर अगले वीडियोस में। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाना। धन्यवाद।